फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। और मैं ये ब्लॉग अपलोड करूँगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं है, एडिट नहीं किया है मैंने शाम का और अभी का। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि आज नहीं, मतलब 2 दिन हो गए तब मेरे को बताया था फ्रेंड्स ने। ऐसे कह रहा था ना, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं इमोशनल हो गई थी, पर मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और मुझे भी याद आ गया, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और मेरा ब्लॉग सब देखते हैं, मेरे परिवार वाले भी देखते हैं, मुझे पता है। और पर बुरा मत मानना, क्योंकि मैं बच्चों को ऐसी चीज़ें नहीं सिखाती हूँ बिल्कुल भी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरे हैं, सब लोग हैं, मेरी चाची है, मेरे चाचा हैं, मेरा पूरा परिवार है, सब लोग हैं बहुत अच्छे। और अब मुझे इस बार बहुत फील हुआ ये सब कुछ। और क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बच्चों को कुछ बातें नहीं बताते, तो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो जानते हैं, सब चीज़ को समझते हैं। और आज गए हैं वो दोनों, बहुत दिनों में स्कूल, 40 दिन हो गए करीब छुट्टी हुई है उनकी। और मैं नहाने ही जा रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, फिर वीडियो शेयर कर दूँगी नहा दोगे। और पापा खाना खा के चले गए, मैंने आज बिना नहाए खाना बना दी, क्योंकि अब बहुत जल्दी थी, आज शादी है ग्रुप वाली, तो उसमें पापा को शामिल होना था, तो वहाँ जाना था। मैंने आलू के पराठे बना दिए बच्चों के साथ ही, तो मैं फ्री हो गई हूँ। मैं नहाने रह गई, पूजा रह गई है, बस मैं पूजा करके ही खाती हूँ खाना वगैरह। तो मैंने थोड़ी सी चाय ले ली है और कुछ नहीं, पानी पी लिया था सुबह। तो वो मुझसे पूछ रहा था, कई बार पूछा है उसने, मैंने इग्नोर कर दिया। वो मुझसे कहता कि क्या कहते हैं, मम्मी आपकी मम्मी कहाँ है? मैंने कहा मम्मी नहीं है। तो कह रहा था, ये मम्मी जो अम्मा है मेरी दादी, उसके दादी भी नहीं है, हमारी सास भी नहीं है, तो ये तुम्हारी मम्मी है, ये डैडी की मम्मी है। और तो मैंने कहा ये नहीं है मेरी मम्मी तो ख़त्म हो गई, और ये नहीं है, यहाँ तो मेरी शादी होके आई है तेरे पापा के साथ तेरे डैडी के साथ में, तब मैं यहाँ पे आई हूँ। तो कह रहा अच्छा, तो तुम्हारी मम्मी कौन सी है? तो मैंने कहा मेरी मम्मी मर गई। तो मैंने कहा नानी घर पे जाऊँगी तो तुझे दिखाऊंगी, फ़ोटो लगाए वहाँ पे, तो दिखाऊंगी तुझे। मेरी मोबाइल में कोई फ़ोटो नहीं है, पहले वाली में था जब शादी हुई थी, वो मोबाइल मेरे को यहाँ से गया था, तो उसमें फ़ोटो थे मेरे और मम्मी। मम्मी के साथ में एक भी फ़ोटो नहीं है। मैं अपने आप को इतना बदनसीब हूँ मैं ना, इसलिए नहीं है मम्मी के साथ में फ़ोटो। छोटे पे का है, एल्बम में है फ़ोटो। तो पता क्या कह रहा कि अच्छा, फिर मम्मी छुट्टी पड़ गई है, सारे बच्चे अपनी नानी के घर पे गए हैं। फिर अपनी नानी, अपनी मम्मी होती तो हमको भी बुलाती ना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कहते बेटा, बुलाती तो सब लोग हैं, और हम इसलिए नहीं गए, ठंड पड़ रही है, मैं ऐसे बहाना मार देती हूँ, नहीं इसीलिए नहीं गए। तो कह रहा नहीं मम्मी, अपनी नानी होती तो बुलाती ना, वो वाली बड़ी वाली नानी। तो मैंने कहा बाबू है तो नानी, 2 नानी है, एक बड़ी नानी है, माई है, मामा है, सब लोग तो हैं, नाना है, तो 3 नाना है तुम्हारे। तो फिर इतना फील हुआ मेरे को कि यार बच्चे कितना समझते हैं यार। मम्मी छुट्टी पड़ गई है, आप चलो ना, चलो ना नानी के घर पे। मैंने कहा नहीं बाबू, मुझे नहीं जाना। कि मैंने कहा नहीं जाएंगे, तुम इधर उधर ठंड में भागोगे तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी, यहाँ पे तो बंद रखती हूँ मैं, माँ खुला हुआ है। तो इतना बुरा फील हुआ मेरे को, समझ सकते हो। ऐसे करके पूछते हैं बच्चे, कभी कभी ऐसी बात कर देते हैं ना, इमोशनल नहीं होना चाहो तो। मैं ना इन बातों की इग्नोर करती रहती हूँ। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं ये सवाल नहीं पूछती, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मेरे से बहुत बार पूछा है उसने, बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार पूछते हैं बच्चे कि मम्मी तुम्हारी मम्मी कहाँ गई, तो ये वो। तो मैंने कहा बाबू नानी है तुम्हारी, 2 नानी है, एक बड़ी नानी है, 3 नानी है, और माई है, सब लोग हैं। मम्मी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैंने कहा मर गई वो नहीं है बाबू। बस बाद में मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहाने के बाद में, और नहा ली हूँ मैं। तब मैं आधा अधूरा छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैं इमोशनल हो गई थी, उसके लिए सॉरी। क्योंकि हर किसी को अपनी मम्मी की याद आती है, और मुझे तो बहुत आती है बात, मैं कहती नहीं हूँ कभी भी किसी से भी, कहने से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि माँ का जो है ना, उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा मुझसे हर बार पूछता है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। और बहुत सारी मौज मस्ती करते, ये करते मम्मी, वो करते, नानी हमसे ये कहती, नानी हमारे लिए ये खिलाती, वो करती है, ऐसे बहुत सारी बातें की उससे। और मैंने बहुत समझाया उसको, और मैंने डांटा भी कई बार उसको कि बेटा ऐसी बातें बार बार नहीं पूछते, जब हमने बता दिया तो मान जाया करो। फिर मान लिया, कोई बात नहीं। उस दिन उसने बहुत ज़्यादा मेरे से बात की थी इस बारे में, कि होता है ना कभी कभी बच्चों को मन हो जाता है बहुत ज़्यादा बात करने का, किसी के बच्चों को होता होगा अपनी माँ से बात करने का बहुत ज़्यादा। और आपको पता ही है, मेरे बच्चे ना थोड़ा खेलने में और अपना टाइम मिलता है मोबाइल देखने में, कोचिंग कोचिंग उनकी लगी रहती है। अभी उनकी कोचिंग नहीं है, सर चले गए हैं, तो उनकी 9 दिन की छुट्टी है। बाकी स्कूल की भी छुट्टी चल रही थी, तो वो अपने तीनों बहन भाई खेलने में निकाल देते हैं पूरा दिन, तो कम ही बात करते हैं। और मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, अपना काम में टाइम निकल जाता है मेरा तो पूरा ऐसे ही। तो
फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो इंसान नहीं होता उसके पूर्ति हम कभी नहीं कर पाते। और अभी पहले तो मैं कभी भी चली भी जाती थी रुकने के लिए, और भाई की जब डेट हुई थी तब गई थी, तब से नहीं गई हूँ मैं रुकने के लिए नहीं गई हूँ, तो घूमने के लिए गई हूँ, ऐसा नहीं घूमने। वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो ना जब भी छोटे बच्चे पहले से कह देता आ जाना दीदी आ जाना, और मैं बच्चों की वजह से नहीं जा पाती। आप लोग बताएं, यहाँ पर भी कोई नहीं है, और मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मेरा दूसरे तीसरे दिन फ़ोन पहुँच जाता है, आ जाओ यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, बच्चे नहीं है, और छोटे देवर अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तो समझ सकते हो बच्चे यही हैं घर में अभी, तो अच्छा नहीं लगता पापा को बिल्कुल भी घर में मेरे बिना, और खाना भी अच्छा नहीं मिल पाता, तो जल्दी बचाते हैं, फ़ोन करते हैं, तो इस वजह से भी नहीं जाते। पापा भी इसी वजह से नहीं बुलाते मेरे ज़्यादा, उनको पता है कि घर पे कोई नहीं है, तो वो समझ सकते हैं, इसीलिए नहीं बोलते हैं कभी आने के लिए ज़्यादा मुझसे। हाँ, अगर मम्मी भाभी या दादी बोल दें कि कह दो उससे कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, तो वो बोल देते हैं कि मैं आ रहा हूँ लेने को ऐसे ही, तो मैं मनाही कर देती हूँ, उनको पता है ये मनाही कर देगी, तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाती। और इस बारे में मैं फ्रेंड ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, किसी को बुरा लगे, तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को। और कैसे लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके बताना, और बहुत बुरा लगता है सोच के कि हमारी भी मम्मी होती और त्यौहार पर मेरे से कहती कि आ जाओ और बच्चों को ले आओ, और क्या कर सकते हैं, बच्चे भी मेरे बहुत याद करते हैं, बहुत बोलते हैं। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि मेरी बड़ी नानी नहीं है, उनको ये पता था मेरी नानी है, और अभी भी उनको ये पता मेरी नानी है, पर मैंने ये पूछा था उसने कि मम्मी तुम्हारी मम्मी नहीं है, कौन सी मम्मी, वो ये मम्मी बता रहा था मेरी सासू माँ को, बोला था कि अम्मा तुम्हारी मम्मी है डैडी थी, तो मैंने उसको समझाया, बाबू शादी करके आए, हम यहाँ पे शादी होती है लड़के तो अपनी ससुराल जाती हैं, तो ये हमारी सासू माँ है, और ये भी हमारी मम्मी है, और ये भी मुझे बहुत प्यार करती थी, और ये भी होती ना तब भी मेरे को इतनी कमी नहीं होती अपनी मम्मी की, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत प्यार करती थी, और मेरे को खुद ही पसंद करके लाई थी, वो तो प्यार तो करेगी, उन्होंने मेरे को पसंद किया था, तो मुझे घर पर बहुत देखना पड़ता है, यहाँ पर भी कोई नहीं है तो घर संभालना पड़ता है, तो पता है इसी वजह से हम उनके साथ में नहीं जाते हैं। और बच्चे तो बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं देवर दोनों, जो बड़े वाले रह गए हैं तो उनकी शादी करेंगे पहले, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में और बात करेंगे बाद में। तो थैंक यू, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी न्यू हो, और जो मेरी ब्रेड जर्नी चल रही है अभी तो उसमें शामिल हो जाना, और मैं ब्लॉग भी शेयर करती हूँ अपने।